हरियाणा में कुछ ही देर बाद शुरू होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। चंडीगढ़ में हो रही है इस बैठक में पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू, दिनेश शर्मा शामिल। बीजेपी की बैठक में हरियाणा के सीएम पर लगेगी मोहर। मोहनलाल खट्टर सीएम की रेस में सबसे आगे। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, सीएम पद की रेस में कोई नहीं, ना ही कोई कंपटीशन। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए आज ही बीजेपी पेश करेगी दावा। राज्यपाल में चंडीगढ़ में होगी मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज 15 सीटें जीतने वाली कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कुमारी शैलजा ने कहा, सबको साथ लेकर नहीं चले हुड्डा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद कुछ दिन और टली। अब दिवाली के बाद होगी महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक। महाराष्ट्र कब जा रहे हैं आप? आज जाने वाले सर, दिवाली से पहले क्या सीएम बन जाएंगे महाराष्ट्र के? आज नहीं जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद दीपावली के बाद जाना पड़ेगा। शिवसेना का रुख देखते हुए पहले ही टल चुका था राजनाथ और जेपी नड्डा का दौरा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना के बीच समर्थन की डील पर्दे के पीछे जारी। सूत्रों के मुताबिक 1995 का फॉर्मूला चाहती है शिवसेना। डिप्टी सीएम के साथ गृह और वित्त मंत्रालय भी चाहती है शिवसेना। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्रालय की भी मांग। बीजेपी को शिवसेना का फॉर्मूला मंजूर नहीं। जीती सीटों के आधार पर गठबंधन चाहती है बीजेपी। शिवसेना ने सामना में संपादकीय के जरिए एनसीपी पर साधा निशाना। मौका परस बताते हुए बीजेपी को आगाह रहने को कहा। सामना में इशारों में बीजेपी से गठबंधन को दिया ग्रीन सिग्नल। बीजेपी को समर्थन पर बोले उद्धव, कहा बीजेपी ने अब तक नहीं किया संपर्क। सही समय पर शिवसेना लेगी फैसला। सोमवार को मुंबई में शिवसेना विधायक दल की हुई बैठक। दिल्ली में करीब घंटे भर चली शाह और गडकरी की मुलाकात। आज नागपुर जाने का है कार्यक्रम। महाराष्ट्र में चल रही सियासत की वजह से गडकरी का दौरा अहम। मुंबई में एनसीपी के विधायक दल की बैठक में बोले शरद पवार, कहा महाराष्ट्र के विकास और स्थिरता के लिए बीजेपी को समर्थन का दिया प्रस्ताव। मोदी लहर को दिल्ली में आजमाने को लेकर केजरीवाल के ललकार। ट्वीट कर कहा, विधानसभा चुनाव कराने का दिखाए साहस। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक हाईकोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने कहा केस चलते रहने के लिए मंजूरी की। नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात मंत्रियों को डिनर के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री निवास पर हुई दावत। शिवसेना कोटे से केंद्रीय मंत्री अनंत गीते भी डिनर में शामिल। कोल सेक्टर में बड़े बदलाव पर मोदी कैबिनेट की मोहर। कोल ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। निजी कोयला खदानों की होगी ई नीलामी। निजी कंपनियों को बाजार में कोयला बेचने की होगी छूट। राजस्थान सरकार ने एम्बुलेंस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए की सिफारिश। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कई दूसरे कांग्रेसी नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किल। मोदी की बुराई करते करते बुरे फंसे यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव। फैजाबाद में अपनी ही सरकार के कामकाज की खोली पोल। दिल्ली में बड़े बैंक के नाम पर फर्जी एजेंट बनकर धोखाधड़ी कर रहे लोग कैमरे में कैद। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में चौंकाने वाले खुलासे। 5 साल में लोगों को डबल पैसा देने का देते थे झांसा। दिल्ली पुलिस के पास भी शिकायतें। त्योहार पर देश के कई राज्यों में आतंकी खतरे की आशंका। गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। बस जो भी जानकारी प्राप्त होती है उस आधार पर जो इस प्रकार के अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। सर, क्या आतंकी भी इस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं? सांप्रदायिक हिंसा से कुछ लिंक है? आपको लगता है टेरर लिंक भी है जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं? आतंकी गतिविधियों को हम नकार नहीं सकते हैं।
यूपी समेत देश के कई शहरों में गृह मंत्रालय का अलर्ट। दिल्ली, मुंबई समेत 10 शहरों को किया गया सतर्क। दिवाली से पहले आज धनतेरस का त्योहार, बाजारों में दिन भर रहेगी भीड़। नोएडा में मजिस्ट्रेट राजेश यादव नेतृत्व में छापेमारी, मिठाई की दुकानों के लिए गए सैंपल्स। कानपुर में भी करीब 100 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त, मावे को सीज कर जांच के लिए भेजा गया। लुधियाना पुलिस ने एक्साइज विभाग का सुपरिंटेंडेंट रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, 20 लाख रुपए जब्त। पुलिस के अनुसार आरोपी अधिकारी ने एक केबल ऑपरेटर से 2 करोड़ रुपए मांगी थी रिश्वत। रायपुर में डीएसपी के पति को पुलिस ने जमकर पीटा, पुलिस पिटाई से घायल हुए अशोक द्विवेदी बाइक की टक्कर के बाद पहुंचे थे थाने, पूछताछ के दौरान तनातनी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 11 की मौत, 2 घायल। दिल्ली के भजनपुरा में धू कर जली सेंट्रो कार में सवार दोनों लोग सुरक्षित। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में प्लास्टिक कबाड़ गोदाम में आग, 15 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली में एक निजी एयरलाइंस में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही लड़की के साथ रेप, आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार किया रेप। दिल्ली के कृष्णा नगर में चौराहे पर मिली महिला की लाश, सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। दिल्ली के प्रीत विहार में बुजुर्ग महिला की हत्या का केस सुलझाने का दावा, आरोपी कारपेंटर गिरफ्तार। दिल्ली में कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी, 25 लाख रुपए की लॉटरी का देती थी लालच, 8 गिरफ्तार। दिल्ली में धौलाकुआं गैंगरेप के सभी 5 दोषियों को उम्र कैद, पांचों पर 50-50 हजार का जुर्माना, सभी हरियाणा के मेवात के रहने वाले। दिल्ली में डेंगू के मच्छर का फिर से फैला आतंक, 67 नए केस सामने, शहर में हड़कंप, 225 मरीजों में बीमारी के लक्षण। हावड़ा में कल पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत, बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन। इलाहाबाद में पटाखों पर चढ़ा सियासी रंग, नेताओं के नाम पर बम फुलझड़ी। सिलीगुड़ी में बच्चों ने पटाखों के खिलाफ चलाया अभियान, सड़क पर निकाला मार्च। कोलकाता के मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने खुद को दिवालिया घोषित किया, पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों को नहीं मिल रहा था वेतन। श्रीलंका के पूर्व कप्तान रणतुंगे ने भारत श्रीलंका के बीच होने वाली 5 वनडे मैचों की सीरीज पर उठाए सवाल, कहा सिर्फ 2 बोर्ड अचानक कैसे तय कर सकते हैं कोई कार्यक्रम। नवंबर में भारत दौरे पर आएगी श्रीलंकाई टीम, 1 से 15 के बीच 5 वनडे मैचों की श्रृंखला।